संसद सत्र में अखिलेश यादव ने कैसे यूपी चुनाव जो कि 2027 में होने वाले हैं, कैसे उनके मुद्दे साध लिए हैं, वो आज हम जानेंगे। और देखिए, बीजेपी को अयोध्या पर खूब लपेटा है। सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं, पूरे विपक्ष में जो ये अयोध्या जो दुखती रग है, जहां से बीजेपी हार गई है, वहां पर खूब लपेटा है। और देखिए, आज आपको ये भी जानना है कि कैसे आपका पैसा, यानी जो आप हैं, टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा कैसे संसद में लगता है। और अगर संसद में काम नहीं होता है, अगर वहां पर जरूरी मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, तो कैसे आपका पैसा बर्बाद होता है। और अगर सपोज कर लीजिए ये जो 6 घंटे होते हैं संसद के, उसमें काम नहीं हुआ है और सिर्फ वहां पर कॉमेडी की गई है, तो वहां पर आपके एक दिन में 9 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष का पलटवार कर दिया है संसद में। वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगी, उसकी हाईलाइट। हालांकि 2 घंटे का भाषण था, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, अखिलेश ने संसद से कैसे साधे यूपी चुनाव, दूसरा विपक्ष कैसे दबा रहा है बीजेपी की दुखती रग, बार बार अयोध्या पर जो दुखती रग को दबाया जा रहा है वो आपको देखना है, और कैसे किस तरीके से किया जा रहा है। तीसरा, संसद में हर दिन जनता के 9 करोड़ बर्बाद कैसे हो जाते हैं अगर वहां पर कोई काम नहीं हुआ या कोई मुद्दे की बात नहीं हुई। और चौथा, संसद के सत्रों का असली मकसद क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है और अगर जो सांसद वहां पर बैठे हैं उनको नहीं पता है, तो आज आप ये देख लीजिए। और पांचवा, मोदी का पूरे विपक्ष पर क्या पलटवार रहा, पूरे भाषण की मैं आपको हाइलाइट्स देने वाली हूं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कैसे अखिलेश ने संसद में भाषण देकर पूरा का पूरा यूपी चुनाव, जो कि 3 साल बाद होने वाला है, 2027 में, वो साध लिया है। तो देखिए, 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी है। ये पहले तो आज की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे खड़े हो जाते हैं अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जीत कर आए हैं, और कैसे अखिलेश यादव उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो देखिए, अवधेश प्रसाद के लिए अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जीत भगवान राम का संदेश है कि कैसे अयोध्या में ही बीजेपी हार जाती है और सपा के अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं। बीजेपी की दुखती रग पर अयोध्या, यानी ये जो दुखती रग है अयोध्या, उस पर बार बार विपक्ष के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूं ऐसा क्यों हो रहा है और अखिलेश यादव की क्यों इधर चांदी है। क्योंकि 2024 के जो लोकसभा नतीजे आए हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें समाजवादी पार्टी 37 जीती है, बीजेपी 33, कांग्रेस 6 और अदर्स के खाते में है 4। और मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़ा है वही अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया हम तो बीजेपी से आगे निकल गए, तो जो 2027 में होंगे उसमें भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर ये इंडिया गठबंधन कुछ ना कुछ कमाल कर देगा। अब मैं आपको बता देती हूं पिछले चुनाव के नतीजे क्या थे। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो देखिए ये आंकड़ा है लोकसभा का। अब 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी में, कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। उसमें एनडीए के खाते में आई 273 और एसपी प्लस के खाते में आई 125 और अदर्स के खाते में 5। इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 2। और क्योंकि पिछली बार एसपी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं हुआ था, और इस बार तो राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर लड़ने वाले हैं, तो कोई सीन और होगा। लेकिन अभी से ही यूपी चुनाव की तैयारी हो गई। और ये तस्वीर मैंने आपके लिए लगाई है आज की, जब अखिलेश यादव अपना भाषण दे रहे थे, तो कैसे साइड में इधर देखिए अवधेश प्रसाद बैठे हैं और यहाँ पर राहुल गांधी उनको सुन रहे हैं। तो देखिए यूपी में अब कैसे कैसे अखिलेश ने कैसे साथ दिए हैं आगामी यूपी चुनाव, कौन कौन से मुद्दे उठाए, तो उसकी हाईलाइट्स देखिए। कि सबसे पहले अखिलेश यादव पूछते हैं यूपी में कैसे बनेगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्योंकि अगर हमें ऐसा काम करना है जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, प्रति वर्ष 35% ग्रोथ जरूरी है, और उसके लिए आपको व्यक्तिगत आय बढ़ानी होगी। वो तो कोई दिख नहीं रहा है। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को बनाया बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव ने अपने भाषण में। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी तंज कसा है और बोला है कि देखिए बारिश में तो यह हाल हो जाता है, ये जो रामपथ है वो देखिए, इसकी रोड देख लीजिए। और फिर एक और तस्वीर दिखा दी थी कि कैसे स्टेशन की दीवार गिर जाती है। वाराणसी की गंदगी, वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि वाराणसी की गंदगी और गंगा जल को जो शुद्ध करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ, उसको लेकर अटैक किया है। यूपी के गोद लिए हुए ये जो आदर्श गांव थे, उसका क्या हुआ, ये गोद लेकर के आप उनको भूल गए हैं, तो उस पर सवाल उठा दिए। एक्सप्रेस वे पे अखिलेश यादव कहते हैं जो समाजवादी पार्टी ने बनाए हैं, उस एक्सप्रेस वे पर तो सेना का जहाज उतरता है, लेकिन जो रोड बीजेपी ने बनाए हैं उस पर नाव चलानी पड़ती है, क्योंकि पानी इतना है। आवारा पशु, गन्ना भुगतान और ये किसानों को साधना, यानी जो जितने भी मुद्दे हैं वो सारे अभी से ही साध दिए हैं और पूरा बीजेपी को घेरा है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये तो अखिलेश यादव की स्पीच थी, आप जाके उसको पूरी तरीके से सुन भी सकते हैं। अच्छा खासा वो आधे घंटे का भाषण है। दूसरा देखिए, विपक्ष कैसे दबा रहा है बीजेपी की दुखती रग। ये जो अयोध्या वाली रग है वो तो हर कोई आते जाते बीजेपी की दबा रहा है। देखिए, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाए राहुल गांधी जब अपना भाषण देते हैं 1 जुलाई को, कल की बात है, वो खड़े होते हैं और बोलते हैं बीजेपी को सामने से, और फिर
अवधेश प्रसाद को उठाते हैं जब अयोध्या की बात आती है और उनसे हैंडशेक करते हैं, उस सब आपने देखा होगा। अयोध्या में भाजपा की हार का बताया कारण, फिर राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो बीजेपी अयोध्या में हारी है उसके बहुत बड़े कारण हैं। जो छोटे दुकानदार थे उनके दुकानें तोड़ दी, गरीबों को सड़क पर ला दिया, और भी बहुत सारे कारण वो गिनाते हैं। तो मतलब अयोध्या की हार को एक तरीके से इन लोगों ने ऐसे प्लेकार्ड पे ले लिया है और बीजेपी को बार बार दिखा के उनकी दुखती रख पर दबा रहे हैं। फिर और कहते हैं राहुल गांधी कि सर्वेयर ने कहा था कि अयोध्या में मत लड़ना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि आप अयोध्या से मत लड़ना वरना हार जाएंगे, इसलिए वाराणसी में बच के निकले। राहुल गांधी के शब्द है। अब देखिए टीएमसी सांसद की एक बाइट आज खूब वायरल हुई सोशल मीडिया पर। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं वायरल होते कि बोला था 400 पार और कित 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 करके 240 आ गए और अयोध्या भी हार गए। तो ऐसे करके सारे लोग देखिए अयोध्या पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या अवधेश प्रसाद को ये जो चिपकाए हुए घूम रहे हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी अपने साथ बिठाए रख रहे हैं, बार बार इनका जिक्र कर रहे हैं कि कहीं डिप्टी स्पीकर के लिए लड़ेंगे तो नहीं? क्योंकि अभी तक तो देखिए डिप्टी स्पीकर कोई बना नहीं है, और जहां तक हमें सूत्र बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन विपक्ष को चाहता है, यानी इंडिया गठबंधन चाहता है कि भैया उनके तरफ से कोई डिप्टी स्पीकर हो, और ये रूल्स या नॉर्म्स भी कहते हैं कि स्पीकर सत्ता पक्ष की तरफ से और आप जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष को दे दो। खैर अभी बड़ा सवाल है कि क्या अवधेश प्रसाद बन सकते हैं डिप्टी स्पीकर। और तो और मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रसाद भी आज बोले थे, ये जो तस्वीर है वो भी आज बोले थे, और उन्होंने अपने 6 या 7 मिनट के भाषण में कहा कि अयोध्या में कीचड़, यानी गलियों में सिर्फ आपको कीचड़ दिखेगा। फिर आपने स्टेशन की बात कर दी कि स्टेशन की दीवार गिर जाती है, तो ऐसे करके बीजेपी पर खूब आरोप लगाए। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अब तीसरा देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आरोप चल रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि कैसे पूरे 90 मिनट राहुल गांधी बोले। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स बताती हूँ तीसरे में कि संसद में हर दिन जनता के कैसे 9 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं अगर मुद्दे की बात नहीं होती है तो, और सिर्फ वहां पर अगर इधर उधर की बातें होती हैं तो। देखिए संसद के हर साल में 3 बार सत्र होते हैं, बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, और ये जनता के वेलफेयर के लिए होते हैं। भाई संसद का काम, एक तरफ ऑपोजिशन है, एक तरफ सत्ता पक्ष है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? वो जनता के भले के लिए कुछ डिबेट्स करेंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, आपको पता है इसमें बजट पास होता है। मॉनसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से सितंबर तक। और क्योंकि अभी नई सरकार बनी है तो अभी मोशन ऑफ थैंक्स पास कराना था, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, वो पास करवाया गया है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, विशेष सत्र भी होता है जो कि सरकार के आदेश पर बुलाया जाता है। अब कुछ रिपोर्ट बताती हूँ। 2015-2016 में जनता ने पार्लियामेंटेरियंस को, यानी संसद सत्र को चलाने के लिए 177 करोड़ दिए थे। और कैसे दिए थे? अपने टैक्स से, यानी आप जो टैक्स पेयर हैं, जो आपका पैसा कटता है वो सारा यहाँ जाता है। और अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करती हूँ तो संसद सत्र को चलाने के लिए आप लोगों ने 177 करोड़ रुपए दिए थे। और देख लीजिए संसद के एक दिन में लगभग ये 6 घंटे का सत्र होता है। हर मिनट, ये रिपोर्ट कहती है, हर मिनट संसद सत्र का जो खर्च होता है, हर मिनट, 1 मिनट में 2.5 लाख। देखिए 1 मिनट का जो खर्चा होता है संसद को चलाने के लिए, संसद सत्र का, वो 1 मिनट में 2.5 लाख। और अब आप देखिए 60 मिनट को 6 घंटे, यानी हर घंटे में 60 मिनट हो गए। 60 को 6 से आप इंटू कर लीजिए 360, और 360 को कर लीजिए 2.5 लाख से, तो हर दिन 9 करोड़ रुपए का खर्च होता है। और अगर जब ये संसद डिसरप्ट हुई है या चलने नहीं दी है, विरोध हो जाता है, संसद सत्र सस्पेंड कर दिया जाता है, तब ये आपका पैसा डूब जाता है। तो देखिए हर दिन, सपोज एक दिन काम नहीं होता है, संसद सत्र है, लेकिन फिर भी वो 9 करोड़ रुपया डूब गया है। और वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है, वो जनता के टैक्स का पैसा है जो यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया 1 मिनट के 2.5 लाख कैसे हो गए? तो मैं आपको बता देती हूँ। संसद बिल्डिंग का खर्चा, उसका मेंटेनेंस, पानी, बिजली, सिक्योरिटी, सैलरी, इन सबको जो मिलती है सांसदों को, इनको अलग से भत्ता भी मिलता है, खाने का पैसा होता है, इनके बॉडीगार्ड का पैसा होता है, स्टाफ का, खाने का बिल, बहुत सी चीजें होती है। तो हर मिनट 2.5 लाख रुपए
कितनी बड़ी बात है कि 1 मिनट में 2.5 लाख। और देख लीजिए रिपोर्ट सामने है, बजट सेशन 2023, आपको वो बजट सेशन याद होगा पिछले साल का 2023 का, पार्लियामेंट लोक जैम, जब वहां पर इतना विरोध हुआ था कि किसी ने संसद सत्र को चलने ही नहीं दिया था और उसकी वजह से 6 दिन में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। और ये 10 करोड़ किसके थे? जनता के 10 करोड़ रुपए थे। देखिए 92 आवर्स ऑफ लोकसभा डिसरप्शन कॉस्ट इंडिया ₹144 करोड़, 144 करोड़ बर्बाद हो गए थे जब ये 92 घंटे बर्बाद हुए थे। कब की रिपोर्ट है ये? 22 दिसंबर 2016 की। तो ऐसे संसद सत्र चलता है और अगर वहां पर काम नहीं हो रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, आप यकीन मानिए, आपका है, यानी जनता का है। अब देखिए, अगर किसी को नहीं पता है कि आखिरकार संसद सत्र क्यों बुलाए जाते हैं, क्यों होते हैं, असली मकसद क्या होता है, तो ये होता है असली मकसद। सबसे पहले लॉ मेकिंग का मतलब है कानून निर्माण, कि देखिए कई सारे बिल पास किए जाते हैं, उन पे चर्चा होती है, फिर उस बिल को एक्ट बनाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व, अपने अपने क्षेत्र का, वहां पर सांसद आके अपने अपने मुद्दे, अपने क्षेत्र के मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि वो सारे देश के सामने आए, आपके सामने आए। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर जवाबदेही सरकार की भी होती है, उनके पॉलिसीज की होती है, उनके एक्शंस की होती है, वो क्या काम कर रहे हैं जनता के लिए, वो सब होता है। बजट एंड फाइनेंस, आपको पता है कि कैसे बजट और फाइनेंस के मुद्दों पर वहां पे चर्चा होती है और फिर आखिरकार बजट भी पास किया जाता है, मोशन लाए जाते हैं, रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, यानी प्रस्ताव और संकल्प लिए जाते हैं। क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होते हैं कि भैया कौन कौन से डिपार्टमेंट में किस किस को सवाल उठाना है। देश के सामने जो अंदरूनी काम चल रहा है सरकार का, वो सारा सामने आता है और विपक्ष इसलिए होता है कि वो सवाल उठाए। डिबेट्स होती हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद होता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, विधायी कार्य होता है, कौन सा बिल, कौन सा नहीं, कौन सा कानून, सारी चीजें जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, देश चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यानी जनता के लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां बनाई जाती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए संसद का सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं और अगर वहां पर कोई विवाद करे, वहां पर कोई शोर करे, वहां पर कोई सत्र को चलने ना दे, वहां पर कोई गरिमा नहीं अपनी मेंटेन करे, तो ये सारी चीजें फिर कहीं ना कहीं जाके प्रभावित होती है। अब 5वां देखिए, अब मैं आ जाती हूं आज के सबसे बड़े हाईलाइट पे कि मोदी का पूरे विपक्ष पर क्या पलटवार था। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ 2 घंटे तकरीबन बोले होंगे, उससे थोड़ा कम, और देखिए ऐसा शोर मचा जब प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष पूरी डिबेट में सिर्फ शोर करता रहा। और देखिए कहीं ना कहीं ये गलत बात है। जब 90 मिनट राहुल गांधी बोले थे तब इतना शोर नहीं था, राहुल गांधी अपने हिसाब से पूरा बोल के गए, बीच में जो 1-2 चीजें आपत्तियां जताई वो हुई, लेकिन कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में विपक्ष नारे लगा रहा था, वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर मणिपुर, तानाशाही नहीं चलेगी। और इस वजह से प्रधानमंत्री ने वो हेडफोन लगा लिया और पूरा का पूरा जो भाषण था, यानी हम और आप जो सुन रहे थे, वो सिर्फ शोर शराबे में सुन रहे थे। तो देखिए एक तरीके से देखा जाए, समझदार व्यक्ति इसको गलत ही बोलेगा कि जब आपको समय मिला, आपने बोला, तो जब सामने वाला पक्ष बोल रहा है तो आपको भी बिना विवाद के, बिना प्रोटेस्ट किए हुए सुनना चाहिए था। खैर आगे बढ़ती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार क्या कहा। तो फेल होने का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पीकर जो है ओम बिरला बहुत भड़के भी विपक्ष के ऊपर कि जब आपको समय दिया था, आपने बोला था, अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है। अब देखिए मैं कुछ हाइलाइट्स बता देती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार क्या क्या कहा। तो सबसे पहले तो बोला कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई इनको बताए, वो एक किस्सा बता के कहते हैं कि वो बच्चा जब साइकिल चला रहा होता है, गिर जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं तूने अच्छी साइकिल चलाई, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। तो मन बहला रहे हैं, कांग्रेस जो है अपनी जीत का मन बहला रही है। ये भूल गई है कि बीजेपी है जो 240 सीटें लाई है और वो सिर्फ 99 सीटें लाई है, और कोई 100 में से 99 सीटें नहीं लाई है, 543 सीटों में से 99 लाई है। तो दरअसल कांग्रेस और ये विपक्षी लोग मन बहलाने के लिए अपनी फर्जी जीत का बोलबाला कर रहे हैं। कांग्रेस मन बहला रही है, मैंने आपको बता दिया। फिर तो मजेदार ये हुआ कि शोले फिल्म की बात कर देते हैं। शोले फिल्म की मौसी जी उनका जिक्र करते हुए बोलते हैं कि एक डायलॉग बोलते हैं, वो पहले मैं आपको बाइट सुना देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना।
आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। पीएम मोदी का ये थोड़ा सा अलग अंदाज था। फिर आगे वो बोलते हैं कि 13 राज्यों में 0 सीटें लाए हैं, पर फिर भी कह रहे हैं हीरो तो हम ही हैं। परजीवी है कांग्रेस, कि कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करती है, जिसके बलबूते पे जीतती है, उसको ही खा जाती है। राहुल को उन्होंने बालक बुद्धि बता दिया है और कह रहे हैं कि वो बस रो रहे हैं कि मुझे मारा गया, मुझे मारा गया, मुझे मारा गया। मतलब ये एक तरीके से आप देख लीजिए, डायरेक्टिव एकदम करेक्ट, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्ट वे में एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि राहुल वो बालक बुद्धि है जो कह रहे हैं मुझे मारा गया, मुझे मारा गया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि मैंने ही कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से मारा गया है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक किस्से के तौर पर वो ये समझा रहे थे। फिर बोलते हैं कि राहुल गांधी वो हैं जो कि ओबीसी केस में फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, सावरकर पर उनके खिलाफ केस चल रहा है, और जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो मेरे से आके गले मिल जाते हैं। डायरेक्ट वे में नहीं कहा, फिर बोला कि जब ये सवार हो जाती है तो फिर गले पड़ जाते हैं। आपको याद होगा पिछली बार एक तस्वीर वायरल होती है कि कैसे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी को जाके गले मिल लेते हैं, आंखें मारते हैं। तो सारे कटाक्ष किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। राहुल को कहा तुमसे ना हो पाएगा। खटाखट दिवस मनाया है 1 जुलाई को, क्योंकि सारे जने खटाखट दिवस में सब चेक कर रहे थे अपने खातों में, महिलाएं और बहनें, कि वो जो कांग्रेस ने वादे किए थे कि वो जो पैसे हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे भी तंज कसा, अग्निवीर पे चुप्पी तोड़ी, बोला कि हम जानते हैं कि सेना को युवाओं पे कितना भरोसा है, हमको युवाओं पर कितना भरोसा है, और हम हर पॉसिबल रिफॉर्म करेंगे सेना को सक्षम बनाने के लिए। झूठ बोला गया अग्निवीर और एमएसपी पे विपक्ष की तरफ से। कौन कह रहा है कि अग्निवीर और एमएसपी पे कैसे झूठे आरोप लगाए गए हैं? और ये चीज उन्होंने ओम बिरला को भी कही कि स्पीकर नजरअंदाज ना करें ये जो भी हो रहा है। ये जो गंभीर आरोप राहुल गांधी विपक्ष ने लगाए हैं उस पर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और उन्होंने गुस्सा भी जताया कि विपक्षी कैसे कह सकते हैं, राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। संसद में गुस्सा भी हुए, वो गुस्सा भी बहुत हुए। ईश्वर के दर्शन होते हैं, प्रदर्शन नहीं होते। वो जो राहुल गांधी ने शंकर वाली तस्वीर दिखा दी थी उस पे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईश्वर के दर्शन होते हैं, प्रदर्शन नहीं होते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया। युवाओं पर हमें भरोसा है, सेना पे हमें भरोसा है, और इसलिए गालियां खाकर भी हम चुप हैं और सिर्फ देश के लिए रिफॉर्म किए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने चेतावनी भी दी कि जितना भी इकोसिस्टम है कांग्रेस का, विपक्ष का, हम उनको उसी भाषा में जवाब देंगे। 1 जुलाई को खड़े हुए आप देखिए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। अभी तक आई एम श्योर आप वो वीडियोस देख चुके होंगे। उन्होंने ओम बिरला को भी कहा, उन्होंने हिंदू सारे धर्मों को वो लिया है, और एक तरीके से अयोध्या पर भी वार किया। बहुत सी चीजें उन्होंने कही अपने 90 मिनट के भाषण में। तो उसके बीच में आपने देखा होगा कि अमित शाह खड़े हो गए थे, फिर राजनाथ सिंह खड़े हो गए थे, फिर भूपेंद्र यादव खड़े हो गए थे, फिर शिवराज खड़े हो गए थे और गिनवा रहे थे कि कानून नहीं है, वो इस तरीके से राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से हुआ कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीजेपी के बचाव में, या बीजेपी अपने बचाव में कानून बताने लगी। एक तरीके का नैरेटिव सोशल मीडिया पर यह चलाया जा रहा है। खैर, अब जो ये राहुल गांधी और मोदी के बीच में अब एक और दिन बचा है संसद सत्र का। अब कल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज का दिन और कल का दिन बहुत ही पावरफुल रहा है। लेकिन अगर काम नहीं होता है तो मैं रिपीट कर रही हूँ, आपका वो पैसा है जो बर्बाद होता है। न्यूज़ 24 को देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।